नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट के लिए सही डाइट की। डाइट रिकवरी में 30 से 40% रोल प्ले करती है, चाहे वो स्पाइनल इंजरी हो, नर्व पैरालिसिस हो या फिर स्ट्रोक हो। सही न्यूट्रिशन से स्ट्रेंथ, ब्रेन हीलिंग, नर्व रिकवरी और इम्यूनिटी ये सभी इम्प्रूव होती हैं, जो कि पेशेंट की रिकवरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो कंफ्यूज रहते हैं उनकी डाइट को लेकर अपनी पैरालिसिस कंडीशन में, कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए, ताकि उनके डाउट क्लियर हो पाए। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें सही डाइट लेनी चाहिए। ब्रेन हीलिंग या फिर नर्व को रिकवर होने के लिए हाई क्वालिटी के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जिससे उनकी रिकवरी तेज़ हो सकती है। यदि आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो आपकी नर्व रिकवरी या फिर ब्रेन इंजरी बहुत ही तेज़ी से ठीक हो सकती है। एक सही डाइट आपकी मसल की फटिकनेस या फिर आपकी वीकनेस को कम कर सकती है। सही डाइट लेंगे तो आपकी मसल में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी कम टाइम में और कम मेहनत से। पैरालिसिस पेशेंट के अंदर आपने देखा होगा कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं या फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप सही डाइट लेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर होगी, आपकी जो थकान है, जो वीकनेस आपको जो फील होती है, वो भी सही डाइट से कम होगी और साथ ही साथ पैरालिसिस पेशेंट को जो सोरनेस की प्रॉब्लम होती है वो भी कम होगी और आपकी रिकवरी अच्छी तरीके से हो सकती है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पैरालिसिस पेशेंट के लिए, वो होता है बीपी शुगर मेंटेन रहना। देखिए, आप जानते हैं कि पैरालिसिस जो होता है उसका कारण बीपी शुगर बहुत ही ज़्यादा होता है। हाई बीपी के कारण पेशेंट को स्ट्रोक होता है, चाहे वो हेमरेजिक हो या फिर इस्चेमिक। शुगर उनकी हीलिंग को स्लो करता है, शुगर के कारण भी बीपी फ्लक्चुएशन होता है। यदि आप सही तरीके से सही डाइट लेंगे तो आपको बीपी शुगर की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी या फिर मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं कि हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारी ब्रेन के अंदर हीलिंग हो, हमारी नर्व हीलिंग हो और हमारी रिकवरी अच्छी तरीके से हो सके। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वो हमारी मसल को स्ट्रेंथनिंग देता है और मसल को रिपेयर करने का काम करता है। मार्केट में बहुत से ऐसे सोर्स हैं जो कि आप नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। यदि आप नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज में अपने एग, फिश और चिकन को ऐड कीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोटीन आ सके और आपकी मसल की हीलिंग हो सके। देखिए, यदि आप नॉनवेज का इंटेक नहीं करते तो आप दाल, चना, राजमा, सोयाबीन्स, नट्स एंड सीड्स इन सभी का इंटेक कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोटीन मेंटेन रहे, जो कि आपकी रिकवरी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। अब बात करते हैं कि इसको कितना लेना चाहिए। 1 से 1.25 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप ले सकते हैं। यदि आपका वेट 70 किलो है तो आप 70 ग्राम प्रोटीन का इंटेक रोज़ कर सकते हैं, या फिर आपका 80 किलो का वज़न है तो आप 80 ग्राम प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, जो कि आपकी रिकवरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपनी ब्रेन की सेल्स या फिर नर्व सेल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए या फिर रिकवरी के लिए हम क्या लें, जिससे हमारी रिकवरी अच्छी हो सके। तो देखिए, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी नर्व सेल्स या फिर ब्रेन सेल्स को रिकवरी करने में या फिर हीलिंग करने में, जिसमें सबसे अच्छा सोर्स होता है फिश, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, जो कि आपकी ब्रेन की हीलिंग को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं।
यदि आप इसका सही तरीके से इंटेक करेंगे तो आपकी नर्व कंडक्शन बहुत अच्छा होगा और आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स में स्वेलिंग है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब आते हैं हम अपने विटामिन्स की ओर। देखिए, विटामिन्स भी हमारी नर्व को हीलिंग कराने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कराता है और हमारी नर्व कंडक्शन को बढ़ाने में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन्स में भी कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स होते हैं जो कि इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, जिसमें विटामिन बी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अंदर भी बेसिकली दो विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी 12 और बी 6। विटामिन बी 12 आपको मिल्क, एग और फिश में ईजिली मिल जाएगा, जबकि विटामिन बी 6 आपको बनाना और नट्स के अंदर प्रेजेंट्स होता है। आपको उसके इंटेक से विटामिन बी 6 इम्प्रूव होगा। विटामिन डी आपको मिल्क और सनलाइट के एक्सपोजर से एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी के अंदर बोन स्ट्रेंथ रहेगी, बोन में स्ट्रेंथ रहेगा और बोन मजबूत बनी रहेगी। विटामिन सी और विटामिन ई आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं, जो कि आपको आंवला, नींबू और संतरा में ईजिली मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम मिनरल्स की। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स ज़रूरी होते हैं और क्यों होते हैं। देखिए, हमारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं मैग्नीशियम। ये हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी के अंदर कौन सा मिनरल ज़रूरी होता है, वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर बीपी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बीपी को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन को स्ट्रेंथ देता है, हमारी बोन को मजबूत बनाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने फूड्स की तरफ कि हमें किस तरीके के फूड्स लेना चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए सही रहेंगे। सबसे पहले आता है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। नेक्स्ट आता है हमारे फ्रेश फ्रूट्स, जिसके अंदर पपाया, बनाना, एप्पल और ऑरेंज आते हैं। सभी तरीके के ग्रेन्स जैसे कि ओट्स, दलिया और ब्राउन राइस। कई बार ऐसा होता है कि पैरालिसिस पेशेंट फूड को खा नहीं पाता, निगल नहीं पाता, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए खिचड़ी, दलिया, दाल या फिर मैश्ड फूड बहुत ही अच्छा होता है, जिससे उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन रहे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकें। कम से कम 6 से 8 गिलास रोज़ पानी पिएं ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और डिहाइड्रेशन से आप बच सकें। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे जंक फूड को अवॉइड करना है, हमें ज़्यादा तेल मसाले को अवॉइड करना है, कोई भी पैकेट वाले आइटम को हमें अवॉइड करना है, चाहे वो चिप्स हो या नमकीन हो, इनको अवॉइड करना है। अल्कोहल, तंबाकू को अवॉइड करना है। ज़्यादा शुगर या फिर ज़्यादा सोडियम की चीज़ों को अवॉइड करना है। यदि आप ज़्यादा सोडियम या फिर ज़्यादा शुगर का इंटेक करेंगे तो आपको पैरालिसिस के रिपीट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैफ़ीन का आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जितना कम से कम हो सके कैफ़ीन का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आते हैं, ऐसी कौन सी स्पेशल डाइट होनी चाहिए पैरालिसिस पेशेंट के लिए जो उनकी रिकवरी बढ़ा सकती है। सबसे पहले हमें ज़्यादा शुगर का इंटेक नहीं करना है। सेकंड आता है हमें ज़्यादा सोडियम का इंटेक नहीं करना है। यदि आप सोडियम लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीपी आपका फ्लक्चुएट हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है हमें हैवी मील को रात में नहीं लेना है। कोई भी ऐसा हैवी फूड नहीं खाना है रात में जो हमें डाइजेस्ट ना हो और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहे। चौथा आता है हमारा, ज़्यादा टर्मरिक और गार्लिक का यूज़ करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम हो सके। ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी, एक बेसिक सी डाइट जो हर पैरालिसिस पेशेंट को मेंटेन करना चाहिए। वीडियो की एंड में मैं आपको एक डाइट चार्ट भी दे दूंगा जो कि आइडियली हर पेशेंट यूज़ कर सकता है ताकि उसकी कंडीशन बेहतर बनी रहे, उसकी रिकवरी में इम्प्रूवमेंट आ सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं।
यदि आप ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर आपको प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, तो आप हमारे पास आकर हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारा सेंटर भोपाल में सिचुएटेड है। यहाँ पर आपको रहने, खाने और 2 टाइम की ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे आपकी रिकवरी और अच्छी हो सके। और सबसे बड़ी बात, हम लोग मशीन से ज़्यादा मैनुअल थेरेपी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे पेशेंट को कम समय में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल सके। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मैं डाइट चार्ट बता देता हूँ। इस डाइट चार्ट को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपकी डेली रूटीन मेंटेन रहे और आपको रिकरेंट होने के चांसेस कम रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।